नमस्कार दोस्तों, हमारी चैनल पर स्वागत है। औरत नंगे होकर क्यों नहीं नहाना चाहिए? औरत को निवस्त्र होकर क्यों नहीं नहाना चाहिए और निवस्त्र होकर पति के साथ क्यों नहीं बेडरूम में सोना चाहिए? तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि विष्णुपुर की औरत और महिलाएं क्यों नहीं नंगे होकर नहाना चाहिए। विष्णु पुराण में के अनुसार निवस्त्र होकर नहीं नहानी चाहिए। काम निवस्त्र होकर क्यों नहीं करनी चाहिए? इस वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। माताएं बहनें जो इस वीडियो में आप लोगों के देखने अंत तक ले देखिएगा, क्योंकि हर परिवार में एक नकारात्मक शक्ति घुस जाती है। पति पत्नी में छोट मोट लेके झगड़ा हो जाता है। तो इस वीडियो आप लोगों को काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो के एंड तक ले देखिए। काहे कि नंगा अवस्था में नहाने से शरीर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है, जो आप लोगों के लिए मानसिक स्थिति पर बुरा असर डालती है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि पुराण के अनुसार कभी भी नंगे होकर सोना नहीं चाहिए। ऐसा करने से चंद्र देवता को अपमान होता है, पृथ्वी दोष और नाराज हो जाते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार मनुष्य को कल्याण के लिए नियम बताए गए हैं, जिनमें खान पान से लेकर वस्त्र धारण करने तक नियम बताया गया है, उसमें शामिल है। विष्णु पुराण में बताया गया है कि कई काम ऐसा भी है जो जिसके वस्त्र न पहनकर भी काम को अपमानित कर देते हैं लोग, क्योंकि मनुष्य को पाप को भागीदारी बना देते हैं। तभी तो पूजा अर्चना के बिना सीले 2 वस्त्र धारण करने का विधान है। चलिए जानते हैं कि कुछ काम के बारे में जिनमें नंगे अवस्था में नहीं करनी चाहिए। तो विष्णु पुराण के में बताया गया है कि कहा गया है कि मनुष्य को पूरी तरह नंगे होकर नहाना कभी नहीं चाहिए। नंगे करते समय कम से कम एक कपड़ा आपको शरीर पर रहनी चाहिए। भगवान कृष्ण ने नहाने वक्त गोपियों के वस्त्र चुराकर यह संदेश देना चाहते थे कि कोई भी महिला और औरत नंगे अवस्था में नहीं नहानी चाहिए। इससे जल देवता को अपमान होता है और नहीं सोना चाहिए निवस्त्र होकर। इसके बाद भी सोने से आपको अपमान होता है देवता के। पुराण के अनुसार कभी भी नंगे होकर सोना नहीं चाहिए। ऐसा करने से चंद्र देवता और सूर्य दोनों का अपमान होता है। साथ ही रात में के समय पृथ्वी दोष, यानी कि आप लोगों को जो बड़े बुजुर्ग मरे हुए हैं उनका भी दोष आपके ऊपर लग सकते हैं। अपने परिजनों को देखते आते हैं कि और उन्होंने नंगे अवस्थे में देखकर काफ़ी दुख होता होगा कि वह बिना आशीर्वाद दिए चले गए, क्योंकि बताया जाता है कि रात में नंगे अवस्था में सोने से नकारात्मक शक्ति आप पर हावी हो जाती है और अचानक मन के दौरान नहीं होना चाहिए, क्योंकि निवस्त्र मनुष्य आसमान में अचानक अंतिम समय में निवस्त्र होकर उसको जाना पड़ता है। इसके दौरान नंगा अवस्था में नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि देखते हैं जन्म लेते हैं धरती पर तो निवस्त्र होके आते हैं और जाते वक्त निवस्त्र होके जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि निवस्त्र होकर नहीं औरत को नहाना चाहिए और नहीं निवस्त्र होके पति के रूम में बेडरूम शेयर करना चाहिए, क्योंकि निवस्त्र होने की आपका जो कुल देवता है और पृथ्वी दोष लग सकता है। आचमन के दौरान नहीं रहना चाहिए निवस्त्र, यानी कि ब्रश करते हैं उस टाइम निवस्त्र होकर आप ब्रश नहीं करें। कई लोग करते हैं कि पहले पूरे निवस्त्र हो जाते हैं तब ब्रश करते हैं, हाथ मुंह धोते हैं, उसके बाद स्नान करते हैं। तो ऐसा नहीं करनी चाहिए। मनुष्य के
मनुष्य को आचमन के दौरान निवस्त्र अवस्था में नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से वृद्धि में खिलाफ माना जाता है। आपके घर में सुख समृद्धि नहीं आएगा। आचमन के दौरान आंतरिक शुद्धता होनी चाहिए। इस प्रकार से शुद्ध मन तथा हृदय से ही पूजा के समय फल फूल से नहीं होता है पूजा। कई गलत कार्य हो जाता है, तो उसके बाद आपको आचमन के दौरान शुद्ध अवस्था में शुद्धि अवस्था की जानी जाती है। निवस्त्र होकर न पूजा करें। कुछ लोग निवस्त्र होकर देवी देवता की आराधना करते हैं, ऐसा न गलती करें। लेकिन विष्णु पुराण के अनुसार इसके लिए गलत बताया गया है। पूजा यानी कि यम के दौरान मनुष्य को बिना सिले हुए वस्त्र धारण करना है। विधान है कि शास्त्र में बताया गया है कि सिला हुआ वस्त्र सांसारिक मोह माया के बंधन है प्रतीत माना गया। भगवान की पूजा हर बंधन से अलग होकर करनी चाहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। काहे कि इस वीडियो आपको सब्सक्राइब करने से जो न्यू वीडियो हम अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप लोग तक नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगी। और कमेंट कीजिएगा जय सिया राम, जय श्री हरि विष्णु, जय श्री सीताराम। क्योंकि आप लोग का एक कमेंट हमारे बहुत महत्वपूर्ण है। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और भक्ति भाव और साधना से जुड़े हुए मेरे चैनल पर वीडियो हम अपलोड करते हैं। इसी के साथ ही अब चलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय हिंद मातरम।